जय माता दी मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी घटना, ऐसे गोचर के बारे में, ऐसे राशि परिवर्तन के बारे में जो 18 साल बाद लगभग होने जा रही है। यानी 30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा। और राहु का ये जो गोचर है, केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर केतु देव कन्या राशि में रहने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में और अगले एपिसोड में मित्रों हम चर्चा करेंगे कि केतु के बारे में। ये एपिसोड होगा राहु के ऊपर कि राहु का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहु का मंत्र, ओम अर्धकाया महावीर्या चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु पर्णमाम्यम। यानी अर्धकाया महावीर्य, यानी कि राहु की अर्धकाया है और महावीर्य का मतलब बहुत ज़्यादा लालसा और महत्वाकांक्षी वाला ग्रह चंद्रादित्य विमर्दनम, जिसका चंद्रमा और देखा जाए सूर्य से गंभीर शत्रुता है। सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम, सिंह की सवारी करने वाला ऐसे राहु देव को हम प्रणाम करते हैं। चलिए सबसे पहले राहु देव कौन है, और ज़्यादातर दर्शकों को जो ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी ओर से पौराणिक महत्व भी आपको बताने जा रहा हूँ और वैज्ञानिक महत्व भी बताने जा रहा हूँ। पहले हम ये जानते हैं कि राहु है क्या, कौन है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान स्वर भानु एक दैत्य था जिसने अमृत का कलश या अमृत का पान पी के वो अमर हो गया, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके 2 भाग कर दिए। यानी कि जो विष्णु भगवान का चक्र था उसके गले से उसको काट दिया, तो ऊपर का हिस्सा या राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा जो है, जो धड़ है, वो केतु कहलाया। और ये राहु और केतु के नाम से आगे प्रसिद्ध हो गए। वैसे इस राक्षस का नाम स्वरभानु था। अब वैज्ञानिक महत्व के बारे में मित्रों जानते हैं तो देखिएगा कि ये सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो जब जो पृथ्वी की जो कक्षा है और चंद्रमा की कक्षा देखा जाए, जब ये आपस में 2 भागों में ऊपर और नीचे काटती है, यानी कि 2 अक्षांश में काटती है, जो चित्र में दिख रहा है, और उसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। यानी नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है और इसको टोटल इस घटना को लूनर नोड कहा जाता है। वहीं पर आपको ऊपर की तरफ केतु महाराज मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आपको राहु महाराज मिल जाएंगे, जो कि पृथ्वी की कक्षा और देखा जाए चंद्रमा की कक्षा को 2 भागों में 2 बिंदुओं पे काटता है। आपको चित्र में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहीं पर है राहु और केतु, याद रखिएगा। अब राहु और केतु को आपने जान लिया क्या है, कैसे दिखते हैं। वैसे तो दिखाई देते नहीं, छाया ग्रह हैं, लेकिन उसका अनुमानित वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने देख लिया, पौराणिक महत्व देख लिया। अब राहु केतु के कुछ रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको बड़ा हैरान करने वाला है। पहला मित्रों, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है। यानी कि अभी तक, यानी कि इस वीडियो 2023 तक और जब से राहु केतु का सर कटा है तब से अभी तक विद्वानों के बहुत अलग अलग मत है। मतलब राहु केतु में जितना कन्फ्यूजन है ना मित्रों, उतना कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। कोई ये मानता है कि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, कोई मानता है कि धनु राशि राहु की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार से केतु में अलग अलग कन्फ्यूजन है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसमें। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, राहु केतु एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि
एक आत्मा दो जान है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए दोनों में भी आपस में शत्रुता है। यानी जब देवता का दर्जा दोनों को मिल गया, राहु को और केतु का, तो एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे और एक दूसरे से भी शत्रुता इन्होंने कर ली, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है ना, वो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है। अब कॉपी कैट का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी और देखिए चालाकी जन्मजात होती है। ऐसे लोग बहुत चालाकी करते हैं, बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, साथ ही साथ किसी चीज़ की कॉपी करने में जैसे कहते हैं ना, जूते की कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी नकल बना ली, कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ओरिजिनल को भी मात देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका भी राहु अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शनि की राशि, बुध की राशि, शुक्र की राशि में बैठा है, तो मान के चलिए ऐसे लोग कॉपी कैट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना, कोई टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत अच्छा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ केतु के बारे में बात करें तो केतु जो ग्रह है वो इंट्यूशन वाला होता है। यानी केतु जिसका भी स्ट्रांग होता है, और केतु किन राशियों में स्ट्रांग होता है ये बड़ा कंफ्यूजन है। केतु अधिकतर मित्रों जो राशियां हैं बुध की, गुरु की, शुक्र की राशियों के अंदर स्ट्रांग होता है। याद रखिएगा, बुध की राशि, गुरु की राशि, शुक्र की राशि में स्ट्रांग माना जाता है केतु को। तो यहाँ पर केतु अगर होंगे तो आपकी कुंडली में और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो केतु आपका अच्छा है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो जाएगी। यानी आपको एक अनुभव पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, आपको बुरे और अच्छे की इंट्यूशन आने लगेगी, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण आप जो हैं अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो राहु और केतु दोनों अगर अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक में चालाकी बहुत अच्छी मिलती है और एक में इंट्यूटिव पावर ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधी होती है। याद रखिएगा, इनकी विद्वानों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। याद रखिएगा, और विज्ञानों को मतलब विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं राहु को लेकर। कोई 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मानता है, कोई कहता है कि इनकी जब कोई राशि ही नहीं है तो इनकी दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुभव में देखा कि इनकी दृष्टि का महत्व होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 9 महीने यानी शुरू के जो 9 महीने आपको अच्छा या बुरा दोनों इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी ज़बरदस्त मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बुरे होंगे तो बुरा इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगा, 9 महीने तक मिलेगा। फिर अंतिम के जो 9 महीने वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होते हैं, यानी कि 9 महीने ज़्यादा इसका अच्छा या बुरा इफेक्ट मिलता है। अब इस कार्यक्रम में मेष से लेकर और मीन राशि के क्रम वाइज एक कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, सिंह के लिए, पूरा डिटेल में ये कार्यक्रम रहने वाला। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ देखा जाए तो इस पोस्ट को शेयर करते रहे, क्या पता किसी के काम आ जाए। चलिए अब बात करते हैं राहु के गोचर का सिंह राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सिंह राशि वालों की कुंडली है और देखा जाए तो राहु का जो 30 अक्टूबर को गोचर हो रहा है तो वो राहु के सिंह राशि के अष्टम भाव में राहु चले जा रहे हैं, यानी अष्टम भाव में पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा रिजल्ट सिंह राशि को मिलेगा और बुरा रिजल्ट भी सिंह राशि को मिलने वाला है, यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए ये गोचर सिंह राशि का खराब रहने वाला है। धन के लिए वर्गोत्तम वंडरफुल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि वालों का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कुंभ राशि के जो शनि बैठे हैं वहाँ से सप्तम दृष्टि आपकी राशि पे, आप पे कोई शनि की 7.5 नहीं चल रही, आप पे कोई ढैया नहीं चल रही, फिर भी आप करियर में आपकी उथल पुथल चल रही है, करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, धन बच नहीं पा रहा है, और करियर, नौकरी, धन की समस्या, धन हानि उल्टा ये 2023 में ज़्यादा हो रही है। कारण ऐसा क्यों हो रहा है? परिवार वालों से, दाम्पत्य जीवन में मतभेद, बल्कि आपके ऊपर कोई 7.5 नहीं चल रही है, कोई ढैया नहीं चल रही है, लेकिन शनि की समसप्तक दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको
रिजल्ट बहुत बेस्ट नहीं मिल रहे हैं। तो लेकिन राहु का जो ये गोचर है ये तो भाई आपको हेल्थ में अच्छा रिजल्ट दे ना दे, लेकिन करियर में अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यानी कि 30 अक्टूबर से लेकर, यानी 30 अक्टूबर 2023 से और 30 मई 2025 यानी 18 महीने आपको धन में कुछ ना कुछ उथल पुथल तो भाई राहु के कारण नजर आएगी। अष्टम में राहु गड़ा हुआ धन भी देता है। अब गड़ा हुआ धन क्या होगा इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ में अशुभ रिजल्ट मिलेगा। तो हेल्थ में देखा जाए तो सिंह राशि को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम, गुप्त रोगों की प्रॉब्लम, गुप्त रोगों पे, गुप्त जगह पे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, कुछ लोगों को बुरे सपने आ सकते हैं, कुछ लोगों के पिता से मतभेद या पिता की हेल्थ से संबंधित समस्या आ सकती है। तो कुल मिला के अष्टम भाव का राहु कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। धन के लिए अगर देखा जाए तो अचानक धन का कोई बड़ा काम आपका बनेगा या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जिससे खूब धन लाभ आप कमाएंगे या एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे। और देखा जाए तो पत्नी के नाम से या किसी स्त्री के नाम से किया गया काम, किसी स्त्री के एडवाइस से किया गया काम आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। यानी अब देखा जाए तो 30 तारीख के बाद 30 अक्टूबर 2023 से 18 महीने तक लेडी लक जबरदस्त काम करने वाला है। यानी किसी लेडी लक के कारण आपकी करियर में ग्रोथ, आपके धन में ग्रोथ, आपके व्यापार में ग्रोथ होगी। उसका कारण कोई लेडी लक होगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में रहते हैं उनको देखा जाए तो उनके लिए जो अष्टम राहु है थोड़ा ख़राब है। सरकारी कोई नोटिस आपको मिल सकता है या कहीं ना कहीं देखा जाए तो घर वापसी या घर के इंडिया के यानी कि चक्कर आपके लग सकते हैं या कुछ लोगों के इंडिया आने के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ सिंह राशि वालों का अचानक भूमि का योग भी बनेगा। यानी कि ये जो 18 महीने अचानक भूमि का लाभ भी आपको मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो धन के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, लेडी लक काम कर रहा है। हेल्थ पे ध्यान देना। और विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं वीज़ा में कोई गड़बड़ी हो सकती है या फिर कोई सरकारी नोटिस उनको मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और डिटेल में अगर मित्रों आपको जानना है तो 7210124289 इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और अपनी कंसल्टेंसी मुझसे बुक करानी है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, और बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। मिनिमम थोड़ा बहुत चार्ज भी हमने रखा गया है तो वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। कुलदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है, थोड़ा आप बताएंगे। देखिए, यहाँ आने से पहले मेरा नाम कुलदीप सिंह है। तो ऐसा था जैसे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, परंतु ये इस दरबार में आने के बाद जोशी जी से मिला, प्रकाश जी से मिला, आप लोगों से मिला, तो मेरा घर परिवार, सबसे पहले तो मेरे संतान सुख मिला, जो कि जिसमें मुझे बड़े संकट आ रहे थे। 2 बार बच्चा मिसकैरेज हुआ, परंतु जब जोशी जी ने बताया कि पितर दोष है उसका निवारण आप करिए, वो किया और विद इन 1 ईयर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई, जो कि मेरे लिए एक बहुमूल्य उपहार था। उसके साल भर के बाद ही मुझे ग्रेटर नोएडा में अपने घर मिला गिफ्ट के रूप में। आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ पिछले 20 साल से। बिटिया हुई और आज आप लोगों की दुआओं से बेटे का जो आपने काल सर्प योग का पूजा करवाया 1 साल के बाद, आज मेरा बेटा कनाडा में सेटल है, वहाँ जा चुका है। और ओवरऑल सारा देखा जाए तो कि जो मैं चाहता था मुझे अपनी चाहत से भी कई गुना ज़्यादा मिला यहाँ आने के बाद। प्रकाश जी से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और उसको नियमित रूप से करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, जिसका कि मुझे ही फ़ायदा हो रहा है। हाँ, आंतरिक शांति में भी फ़ायदा हो रहा है, सुख समृद्धि में भी फ़ायदा हो रहा है, परिवार की खुशहाली में भी फ़ायदा हो रहा है। तो इससे ज़्यादा मैं छोटे शब्दों में यही कहूँगा। बिल्कुल। जैसा गुरुजी ने आपको बताया है उपाय, वैसा आपने उपाय किया है और उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल। जैसा प्रकाश जी ने बताया, गुरुजी ने बताया कि जैसे जैसे कोई दान करना है या स्टोन पहनना है या कोई गाय को चारा खिलवाना है, जो भी ABCD बताया वो सब मैं नियमित रूप से किया हूँ। और उस करने के बाद मुझे जो आंतरिक शांति भी मिली और वैभव सुख भी मिला, सांसारिक भौतिक सुख भी मिला, वो अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग।